नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब पर इस समय उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की वैकेंसी आई है, जिसकी संभावित परीक्षा तिथि 18 फरवरी है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो है फैक्टर प्लस क्लासेस जो यूट्यूब के माध्यम से चल रही है, फैक्टर प्लस क्लासेस के नाम से, वहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी तैयारी हो रही है निःशुल्क हो रही है, बिना किसी एक भी रुपए के। यहाँ तक कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स का भी पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे। तो आप लोग नोट्स लीजिए, पढ़िए और उसका लाभ उठाइए। इस क्रम में गणित हम पढ़ रहे हैं। गणित में हमने काफी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हमने शुरुआत की है साझेदारी की प्रश्न, पार्टनरशिप के प्रश्न। पार्टनरशिप यानी कि जब 2 लोग या 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल करके कोई धंधा व्यवसाय करते हैं, तो कुछ पूंजी लगाते हैं लोग। जैसा कि इसको अभी गणित में समझिए, सामान्य अर्थों में समझिए। हम लोग मान लीजिए 2 मित्र हैं, 3 मित्र, हम मिलकर के सोचे कि यार चलो कोई व्यवसाय किया जाए, इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि चलो यार हम 1 लाख लगाते हैं 2 साल के लिए, तुम 2 लाख लगाओ 1 साल के लिए। उसने कहा यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम 50,000 लगाएंगे, समय भी नहीं है, 3 महीने के लिए लगाएंगे, जो हमको लाभ मिलेगा हमको दे देना, हम फिर चले जाएंगे। यानी कि कई लोग मिलकर के कुछ समय के लिए कुछ पूंजी जो है लगाते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं। ठीक है, वही हमारी साझेदारी होती है। उसी पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमारी परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं। 1 या 2 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम इसको देखेंगे। इसमें एक, हम चाहे उसको फार्मूला कहिए या जो कहिए, इसमें जो लाभ होता है वह समय और पूंजी के अनुपात में आता है। जैसे हमने 2 रुपए, मान लीजिए 2 रुपए 1 साल के लिए लगाया, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा? 2 एकम 2 रुपए मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा? 2 रुपए। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, एबीसी 3 व्यक्ति हैं, अब नाम कुछ भी हो, आप उससे नहीं मतलब है। एबीसी मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 10:12:8 है। यानी अब इसको रुपए कहिए, कुछ भी कहिए, यानी 10 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए, कुछ भी कहिए। उनकी पूंजी का अनुपात 10:12:8 है। यदि पूंजी 1:2:3 के समय, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए अनुपात में लगी हो, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? जितने पूंजी लगाएंगे जितने समय के लिए, वह उतना ही जो है लाभ पाएगा। जो 1 माह के लिए लगाएगा तो वह 1 माह का ही लाभ पाएगा, जो 3 महीने का लगाएगा वह 3 महीने का पाएगा, जो 2 महीने का लगाएगा वह 2 महीने का लाभ पाएगा। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उनके प्रॉफिट का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 लोग हैं हमारे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूंजी जो है लगा रहे हैं। कितनी? यहाँ हम पूंजी को पी से दिखाएंगे, चूंकि हम कैपिटल से दिखाएंगे, सी से माफ कीजिएगा, क्योंकि पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल से दिखाएंगे। कितने अनुपात में? 10:12:8। ए ने लगाया 10 रुपए, बी ने लगाया 12, सी ने लगाया 8। ठीक, कोई समस्या नहीं। फिर 1, 2, 3 के समय में लगाया उन्होंने। समय कितना लगाया इन्होंने? टाइम, यहां देखिए कितना टाइम बराबर 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में इन्होंने लगाया। यहां अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताइए कितना होगा। अब हम सूत्र देख रहे हैं कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, यानी पूंजी गुणे समय, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो यहां हम प्रॉफिट लिख देंगे, यानी प्रॉफिट बराबर इनका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, 10 में 1 का गुणा किए 10 अनुपाते 12 दूना 24 अनुपाते 8 तिरिक 24। यहाँ अगर कट रहा है, तीनों संख्याएं कुछ कॉमन है तो काट दीजिए। अगर हम देखें 2 से इसको काटिए, 2 पंजे 10, 2 12 24, 2 12 24, यानी लाभ इसको कितने के अनुपात में इन लोगों का लाभ आ गया? 5:12:12। यदि ये लोग इतनी पूंजी इतने समय के लिए लगाएंगे तो लाभ इनको कितना मिलेगा? 5:12:12 के अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ठंड ज्यादा है भाई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ए बी सी एक व्यापार में 3:5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं।
तो व्यापार में प्राप्त लाभ का अनुपात 2:3:1 है। तो समय का अनुपात बताइए। वहां हमसे लाभ पूछा था, यहाँ समय पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजों को पहले लिख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं ए, यहाँ लिख दिया अनुपात ए, बी अनुपात सी। अब यहाँ हम हमको क्या क्या दिया है वहां हम लिखेंगे। पहले हमको क्या दिया है, एक व्यापार में पूंजी निवेश कर रहे हैं कितना, यानी कैपिटल लगा रहे हैं। कैपिटल बराबर कितना, 3:5:6 के अनुपात में। ठीक, उसके बाद व्यापार में प्राप्त लाभ का अनुपात 2:3:1 है। ठीक है, लाभ कितना मिल रहा है, प्रॉफिट 2:3:1। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि उन्होंने कितने समय के लिए वह पूंजी लगाई थी। अब यहाँ हमसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अगर हमसे लाभ पूछता तो हम फार्मूला जान रहे हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होता है, पूंजी गुणे समय, टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। अब हमको क्या क्या चीजें मालूम है उसी तरीके से हम रख देंगे। ठीक है, हमको लाभ मालूम है क्या, ठीक है, हमारा लाभ कितना है, 2, हमारा लाभ कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, बराबर पूंजी हमें मालूम है 3:5:6। टाइम हमें मालूम करना है, हम क्या करेंगे, टाइम बराबर, अब इसको सबको बटे में ले लेंगे। 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, 1 के नीचे 6। ठीक है, 2/3, फिर 3/5, 3/5, फिर 1/6, 1/6। ठीक, ये हमारा टाइम इतना आ गया। अब देखिए, समय जब भी आता है, चाहे कुछ समय हो, लाभ हो या कुछ भी पूंजी हो, बटे में नहीं आएगी। ठीक है, इस बटे को खत्म करने के लिए हम इसका लसा निकाल लेते हैं। भिन्न में ये समय नहीं आएगा, तो इसको 3:5:6 का अगर हम लसा निकालें तो हमारा लसा कितना होगा, 6×5 = 30। एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 3:5:6 का एलसीएम बराबर कितना, 30। अब इस 30 को तीनों में गुणा करिए। टाइम बराबर 2/3 गुणे 30 अनुपाते 3/5 गुणे 30 अनुपाते 1/6 अनुपाते 30। काट दीजिए, 3 धाम 30, 5 छक 30, 6 पंजे 30। ठीक, बराबर टाइम बराबर कितना, 10 दूना 20, 6 त्रिक 18, 5 एकम 5। यानी कितने टाइम के लिए पूंजी लगी थी टोटल हमारी, 20:18:5 के अनुपात में। ठीक है, कितने अनुपात में, 20:18:8 के 5 के अनुपात में। इस तरीके से ऐसे लगाएंगे। बस इसको चाहे हमें टाइम दे दे, पूंजी पूछ ले, पूंजी दे करके जो है कैपिटल दे दे, टाइम पूछ ले, 2 चीजें देगा, एक चीज हमसे पूछ सकता है, तो हम घुमा फिरा करके उसको फार्मूले के तहत निकाल देंगे उत्तर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा वाला, कह रहा है ABC किसी व्यापार में 2:8:4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। समय का अनुपात 1, 2, 3 है, तो पूंजी का अनुपात बताइए। वहां हमसे लाभ पूछा था, यहाँ समय पूछा, यहाँ पूंजी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ लिखिए A, यहाँ B, यहाँ C। ठीक, A का क्या दिया है हमको, लाभ कितना, लाभ हमको मालूम है कितना, 2:8:4, कितना, 2:8:4। समय का अनुपात कितना दिया है, टाइम 1:2:3। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कैपिटल यानी पूंजी पूछ रहा है, कितना, कितने अनुपात में है पूंजी, इन्होंने कितने अनुपात में लगाई थी, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। हम फार्मूले की मदद से इसको हल कर लेते हैं। फार्मूला हमारा कह रहा है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो हमको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। तो चलिए, कैपिटल बराबर हमारा क्या होगा कि हमारा पी, प्रॉफिट तो यहाँ रहेगा ही, टी यहाँ गुणे में था, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी हमको इस फॉर्मेट में सबको कर देना है। ये सरल विधि है। ठीक है, तो कैपिटल बराबर हमको क्या करना है, प्रॉफिट के ऊपर रखेंगे, 2 को हमने ऊपर रखा, नीचे टाइम रख देंगे 1
अनुपाते फिर 8/2 अनुपाते 4/3। ठीक, ये अनुपात में हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल बराबर, अब ये 2/1 ही रहेगा। देखिए ये कट जा रहा है 2 से, 2 चौक 8, ये हमारा 4/1 हो जा रहा है अनुपाते 4/3। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे लाभ हो, चाहे समय हो या पूंजी हो, ये हमारा इसमें भिन्न के रूप में नहीं आएगा, बल्कि साधारण रूप में आएगा। तो इसका हम लसा ले लेंगे, 1 1 और 3 का, तो लसा कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो तीनों में 3 का हम गुणा कर देंगे। कैपिटल बराबर 2/1 गुणे 3 अनुपाते 4/1 गुणे 3 अनुपाते 4/3 गुणे 3। इसको हल कर दें, 1 से 3 कटेगा तो 3 ही रहेगा, 1 से 3 कटेगा तो 3 ही रहेगा, 3 से 3 कट गया तो 1 बचा। अब कितना बचा, कैपिटल हमारा क्या हुआ, 2 1 कम 2 अनुपाते 4 तिहाई 2 तिहाई 6 होगा, माफ कीजिएगा, 2 तिहाई 6 6 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 4 1 कम 4। अभी देखिए क्या कुछ कटेगा यहाँ, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 चौक 12 2 छंग 12 2 दूनी 4, यानी उनकी पूंजी जो थी कितने अनुपात में थी, 3/6/2 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में, 3/6/2 के अनुपात में। यहाँ क्या आ गया, 3 6 2। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है, एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 4 माह 5 माह व 6 माह के लिए पूंजी निवेश करते हैं, तो 1 वर्ष बाद व्यापार से प्राप्त लाभ बराबर बराबर बांट लिया जाता है। तो पूंजी का अनुपात बताइए। देख रहे हैं हमें यहाँ टाइम दे दिया 1 वर्ष बाद, यानी सभी ने एक समय 1 साल के लिए लगाया है। ठीक है, नहीं, हाँ, देखिए हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ कहा है कि 1 वर्ष बाद व्यापार से प्राप्त लाभ बराबर बराबर बांट लिया गया है, यानी कि लाभ सबको बराबर मिला, चाहे 1 रुपए मिला हो या 2 रुपए मिला हो, सबको लाभ बराबर मिला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। हम पहले हमको क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितने माह के लिए, 4 माह 5 माह 6 माह। ठीक, अब इतने समय के लिए पूंजी निवेश करते हैं, तो 1 वर्ष बाद प्राप्त लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो लाभ हमको यहाँ तो दिया तो नहीं है, लेकिन इशारों में दिया है कि बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो लाभ कुछ भी मान ले, हम 1 ही मान ले या 2 ही मान ले, 3 मान ले, कुछ, यानी चूंकि सबका लाभ बराबर है, तो इसका भी 1 लाभ होगा, इसका भी 1 लाभ होगा, इसका भी 1 लाभ होगा। तो पूंजी का अनुपात हमसे पूछ रहा है, कैपिटल हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल का अनुपात बताइए। ठीक, कोई बात नहीं, अब जैसे हम हल करते हैं वैसे हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। तो हमको क्या मालूम करना है, कैपिटल, तो कैपिटल बराबर प्रॉफिट बटे टाइम हो गया हमारा। तब इसी हिसाब से हम सबको रख देंगे, कैपिटल बराबर प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, टाइम को नीचे रखेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है, टाइम कितना है, 4 माह के लिए, फिर प्रॉफिट कितना है, 1 5 माह के लिए, फिर प्रॉफिट कितना है, 1 है 6 माह के लिए, 1 ऊपर 6 नीचे। अब हम जानते हैं कि हमारा जो पूंजी होता है वह भिन्न में नहीं आएगा, इसको हम लसाअ के माध्यम से सरल कर लेते हैं। कैपिटल बराबर 4 5 6 का लसाअ कितना होगा, 60 होगा, कितना 60, 1/4। भाई अगर आप न निकाल पाए तो लसाअ निकाल लिया करिए, जैसे निकाला जाता है मेथड से। 60, इतना तो आप लोगों को जानकारी तो होगी ही। खैर मैं जब लसाअ पढ़ाऊंगा तो आपको एक बार जरूर बताऊंगा कैसे लसाअ मसाअ निकाला जाता है। 4 से इसको काटिए, कितना हुआ 15, 5 से इसको काटिए 12, ये 10, कितना हुआ 15/12/10। पूंजी का अनुपात यानी कैपिटल बराबर पूंजी होता है, तो पूंजी का अनुपात कितना आया, 15/12/10, कितना आ गया 15/12/10। ठीक है, इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी, 15 12 और 10 के अनुपात में लगाई थी।
देखिए ये 15 के अनुपात में लगाया, 4 महीने के लिए ही लगाया था, तब भी लाभ इसका बराबर है। इन्होंने क्या किया कि 5 जो है 5 महीने के लिए लगाया, लेकिन कितना 12 ही पूंजी लगाई थी, लेकिन समय ज्यादा लगा दिया, तब पर भी इनका लाभ बराबर आया। तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे हल होते हैं। अब थोड़ा सा इसका टाइप हम बदलते हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप का जो हमारा सवाल है उसको देखते हैं। सवाल हमारा कह रहा है ए व बी एक व्यापार में 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, बी सी 2:4 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। एक वर्ष बाद व्यापार में कुल 12,000 रुपए का लाभ होता है, तो सभी का हिस्सा बताइए। अभी तक हमसे लाभ पूछता था या टाइम पूछता था, अब यहाँ क्या कह रहा है कि सबका हिस्सा बताइए, कितना कितना उन्होंने लाभ कमाया है। तो चलिए ठीक है, यहाँ हमसे कहा इन्होंने कितने अनुपात में पूंजी लगाई, ए और बी ने 2:3 के अनुपात में, 2:3 की। फिर क्या हुआ, बी सी ने भी पूंजी लगाया, कितना 2:4 का। ए का हमें मिल गया 2, बी सी का हमें मिल गया 4, लेकिन बी के 2 मान हमें मिल रहे हैं, 3 और 2। तो बी का एक बार 3 रुपए लगा रहा है, एक बार 2 रुपए, तो हम निकाल लेते हैं पूरा कि आखिर इसने लगाया कितना है। बी के दोनों मान को हम बराबर कर लेते हैं। तो इसमें इसको बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, पूंजी हमारी बराबर हो जाएगी। 3 का 2 में, यहाँ 2 का गुणा यहाँ कर दिया और 3 का गुणा यहाँ कर दिया, तो देखिए कितना मिला हमें, 2:6, ये 6:4। ठीक, ए का हमें मान मिल गया 6, सी का 4 और बी का भी यहाँ 6, यहाँ 6, कोई एक 6 हम ले लेंगे। ठीक है, तो यानी हमको कितना हो गया, A/B/C। तो ये क्या हमें मिला है, कैपिटल यानी पूंजी मिली है। 2:3 के अनुपात में या 2:4 के अनुपात में पूंजी लगाते थे, पूंजी हमें कितना मिल गई, 2:6:4। ठीक, क्या हम ये कट जाएगी क्या, 2 से 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा हो जाएगा ये उसको हम काट देंगे। तो हमें कितना मिला, कैपिटल बराबर 1:3:2। और टाइम कितने समय के लिए लग रहा है, 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष के लिए यह पूंजी लग रही है, सबकी 1 वर्ष के लिए लग रही है, किसी की अलग अलग नहीं कहा है। तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है हमारा, कैपिटल गुणे टाइम यानी पूंजी गुणे समय। 1:1:3:3:3:2:2। ठीक है, ये हमारा लाभ आ गया है कितने के अनुपात में, लेकिन हमें अनुपात की बात नहीं है, अब हमसे पूरा दे दिया है, पूरा लाभ 12,000 है। तो यहाँ देखिए लाभ कितना हो रहा है, जोड़ दीजिए, 1 3 4 4 2 6, लाभ हमारा 6 हो रहा है, लेकिन सवाल में हमसे लाभ कितना बताया है, 12,000 बताया है। ठीक है, सवाल हमसे कितना कर रहा है, 12,000। कितना गुना है ये, 6 दूनी 12, 2,000 गुना। क्या हम सबका हिस्सा नहीं निकाल सकते, ए का कितना आ गया, 2,000 से गुणा कर दीजिए, गुणे 2,000, ए का हिस्सा 2,000, बी का 2,000 से गुणा करिए 6,000, इसका 2,000 से गुणा करिए कितना, 4,000, 6 4 10 2 12, यानी सब इसका 2,000, इसका 6,000, इसका 4,000, अगर तीनों को जोड़ दे तो 12,000 आना चाहिए, तो 12,000 आ भी रहा है हमारा। अब हमसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए, तो 6,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 2,000 आ जाएगा। कह सकता है सी और ए के हिस्से का अंतर बताइए, तो 4,000 में से 2,000 घटा देंगे। इसमें हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे दूसरा वाला कह रहा है ए बी सी 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ कर रहे हैं। चलिए यहां हम लिख देते हैं ए बी सी। अब पूंजी ये कितना लगा रहे हैं, 100 रुपए और 150 रुपए और 200 रुपए। चलिए ठीक है, अब आगे कह रहा है 1 वर्ष बाद कुल लाभ 3600 प्राप्त होता है। टाइम हमें बता दिया 1 वर्ष, कितना, 1 वर्ष। ठीक है, अब लाभ उसने बता दिया, अब हम लाभ निकाल लेते हैं। जैसे हम निकालते हैं, इनका आपस में सबका गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 0 से 0, सब 0, 1 1 0 कट गया, फिर 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 से सभी कट गए। अब गुणा कर दीजिए, 2 में 1 का गुणा करिए 2, 3 में 1 का गुणा किए 3, 4 में 1 का गुणा किए 4। तो हमें टोटल पूंजी मिली कितनी, 2 और 3 6, 6 4 10, लेकिन सवाल में हमको दिया कितना है लाभ,
ये हमने 10 रुपए लाभ कमाया है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 3600 लाभ दिया है। 3600 कितना गुना ज्यादा है? 360 गुना ज्यादा है। अब हमसे क्या कहा है? तो एबीसी का लाभ बताइए। सबका लाभ कर रहा है तो सब 360 में सबका गुणा कर दीजिए। 360 इसका 720 रुपए आ गया, इसमें 360 का गुणा करिए 1080 आ गया इसका, और इसका गुणा करिए 360 से, गुणे 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, इसका 1440, इसका 1080, इसका 720, सबको जोड़ दीजिए 3600 सबका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी व्यापार में एक्स वाई 5 और 2 के अनुपात में धन लगाते हैं, फिर 6 माह बाद जेड भी एक्स के बराबर पूंजी लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो व्यापार में प्राप्त लाभ का अनुपात बताइए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और कुछ दिन बाद कुछ और नए लोग आ जा रहे हैं। जैसे हमने 2 लोगों ने व्यापार चालू किया कि कहा चलो यार 1 साल के लिए हम व्यापार करेंगे, लेकिन 6 महीने बीतते ही एक मित्र हमारा कहा यार हमको भी व्यापार में ले लो। ठीक है, अब उस टाइप के सवालों को कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि एक्स और वाई, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, कितने पूंजी लगा रहे हैं? ये 5 लगा रहा है, पूंजी बराबर ये 5 लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जेड भी आ गया। जेड कितनी पूंजी लेके आया? 6 माह बाद जेड भी एक्स के बराबर पूंजी, तो एक्स की पूंजी कितनी है? 5 है, तो जेड की भी पूंजी हमारी 5 हो गई। ठीक है, टाइम एक समय कितने समय के लिए लगा रहे हैं? देखिए, जब समय हम जानते हैं अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम 1 साल मानते हैं। ठीक है, तो 1 साल यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ 1 साल, यहाँ 1 साल, यहाँ 6 माह आ गया। अगर जब एक जगह माह लिख दिया तो हम भी इसको सबको माह में बना देंगे। ठीक है, तो 1 साल न लिख करके इसको 12 महीना लिख सकते हैं हम कि नहीं भाई? 1 साल बराबर 12 महीना होता है। अब ये क्या हुआ? ये 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, लेकिन जेड ने क्या किया कि 6 माह बाद शामिल हो रहा है, तो 6 माह बीत चुका है, तो 12 में से 6 गए 6 माह। ठीक है, अब हमको मालूम हो गया, अब हम आसानी से लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर सबका आपस में गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 पंजे 30। देखिए यहाँ कुछ कटेगा? हाँ, 6 से सब कट रही है, 6 दहम 60, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब लाभ बराबर हमारा कितना हो गया? सबका लाभ जोड़ दीजिए, 10 4 14, 14 5 19 रुपए। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 19 रुपए का। तो सवाल हमसे क्या पूछा है? अच्छा, कुल लाभ की बात नहीं थी, प्राप्त लाभ का अनुपात ही हमसे पूछा था। तो ठीक है, अनुपात लाभ का अनुपात कितना है? 10:4:5 आ गया। ठीक है, बात खत्म। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक व्यापार को सनी ने 2000 रुपए में चालू किया। यहाँ सनी है हमारा, स्टेप वाइज हम लिखते चलते हैं। ये कैपिटल यानी पूंजी इसने कितनी लगाई? सनी ने 2000 रुपए लगा दी। चलिए भाई, हाँ, 3 माह बाद अर्जुन भी 4000 रुपए लेकर शामिल हो गया। अर्जुन ने क्या किया? 3000 रुपए लिया, लेकर के शामिल हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शिवम ने 2 माह के लिए 1000 रुपए लगाया। शिवम क्या कर रहा है? कितना लगा रहा है? 1000 रुपए। टाइम अब सबका लिखिए कितना? 2000 रुपए कितने समय के लिए? कहा इस प्रकार 1 वर्ष बाद 5600 का लाभ प्राप्त हुआ, यानी 1 वर्ष के लिए सभी टाइम कितना है? 1 वर्ष है। तो शनि का टाइम हमें दिया नहीं है, तो शनि को हम मानेंगे किसने पूरा जो है 12 महीने के लिए ही पूंजी लगाई थी। ठीक है, 12 माह के लिए इसने पूंजी लगाई थी। और उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई? 3 माह बाद अर्जुन शामिल हो रहा है, यानी जब पूंजी 12 महीने के लिए लगनी थी तो 3 महीना वह नदारत रहा, 3 महीना नहीं आया। 3 महीने बाद वह आया कि भैया अर्जुन जी, सनी जी, हमारा भी पैसा आप अपने साथ लगा दीजिए। यानी 3 महीना बीत चुका है, तो 12 महीने से 3 महीना बीत गया, तो कितने समय के लिए इसकी पूंजी लगेगी? 9 माह के लिए लगेगी। कितने? 9 माह के लिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि शिवम ने 2 माह के लिए लगाया। अगर कहता कि शिवम 2 माह बाद शामिल हुआ तो 12 में से 2 महीना निकल गया था, तो 10 माह के लिए पूंजी लगती, लेकिन इसने सीधा सीधा कह दिया कि यह सिर्फ 2 माह के लिए ही पूंजी लगा रहा है। यानी 10 महीना बाद बीत गया, 10 महीना बीत गया, तब यह आया शिवम कहा कि जो है सनी भैया हमारा भी जो है 2 महीने के लिए पूंजी लगा दीजिए। कितने महीने के लिए? 2 माह के लिए। ठीक, अब प्रॉफिट निकाल दीजिए सबका।
कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कुछ कटेगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गए। अब 3 शून्य कट रहे हैं भाई, 3 शून्य, तीनों शून्य सबका कट गया। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 12 दूना 24, 9 त्रिक 27, 10 दूना 20। यहाँ देखिए कुछ कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा नहीं, एक विषम है बाकी 2 सम है, तो यहाँ कुछ नहीं कटेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, सबको आपस में जोड़ दीजिए। 24 दूना 48, 48 3 51, 51 20 61, 61 कितना हुआ 20 3 60, 60 71, 7 4 11 71 रुपए। ठीक है, कितना हुआ 71। लेकिन कह क्या रहा है सवाल में कि कितना लाभ हुआ है, एक वर्ष बाद 5600 का लाभ हुआ है। कितने का, 5600 का। हाँ, सवाल में कितना लाभ हुआ है जानते हैं, 7100 रुपए का, 7100 का। यहाँ 7100 रुपए का लाभ हुआ है। तो देख लेते हैं कितना गुना ज्यादा है, ये 100 गुना। 7100 में जब 71 का भाग देंगे तो 100 गुना होगा, तो सबका 100 में गुणा कर दीजिए, तो सबका हिस्सा हमें मिल जाएगा। 24 में हम 100 का गुणा करेंगे, 24 गुणे 100, इसका हिस्सा कितना मिला 2400। इसका 100 से गुणा किया तो इसका हिस्सा 2700 हमें मिल गया। इसका 100 से गुणा किया हमने, इसका 2000 मिल गया। सबका हिस्सा मिल गया। क्या तीनों को जोड़ लीजिए, क्या 7100 आ रहा है, 24 27 और 20 जोड़ेंगे तो 7100 बराबर है सबका हिस्सा। इस प्रकार के सवाल, एक सवाल मैं और आपको दिखा देता हूं इस टाइप का। ठीक है, हर सवाल को बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल हमसे कह रहा है अगला कि ए बी 1000 व 15000 रुपए लगा करके व्यापार प्रारंभ करते हैं और 12000 की पूंजी के साथ 7 माह बाद सी भी व्यापार में शामिल हो गया, जबकि ए व बी ने 7 महीने व 8 महीने बाद व्यापार करना छोड़ दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बाद व्यापार में कुल 15,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ए व सी के लाभ का अंतर बताइए। सवाल हमसे कह रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, शायद समझ में आया हो। 5वां, ए व बी 1000 रुपए और 1500 रुपए। ए कितना लगा रहा है पूंजी, ए की पूंजी 1000 है और बी की पूंजी है 1500 रुपए, और सी की देख लेते हैं हम कितना है। सी कितना लगाया है 1200 रुपए। अब समय हमसे कह रहा है, टाइम ही विशेष है इसमें, टाइम को हम समझ गए तो सवाल कुछ नहीं है। टाइम हमसे कह रहा है कि ए और बी ने जो है 7 माह बाद और 8 माह बाद व्यापार करना छोड़ दिया। सी ने क्या किया, ए और बी ने 7 माह और 8 माह बाद व्यापार छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने कितने दिन तक पूंजी लगाई अपनी, 7 महीने तक पूंजी लगाई। ए ने 7 महीने तक के लिए, बी ने 8 महीने के लिए, और सी कितने समय के लिए लगा रहा है कि 7 माह बाद सी व्यापार में शामिल हुआ। 7 महीना बीत गया है, बचा कितना है 12 महीने में, 5 महीना बचा है, यहाँ 5 महीना। ठीक, अब सभी का हम लाभ निकाल देंगे। लाभ हम कितना हुआ, लाभ बराबर यहाँ से 2 शून्य से काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य 3, और कुछ कटेगा, अब यहाँ से नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, ये 15 अट्ठे 120, 12 पंजे 60। एक शून्य से एक शून्य से एक शून्य कट गया। प्रॉफिट हमारा कितना आया 7 अनुपाते 12 अनुपाते 6। ठीक, और टोटल इसको जोड़िए, कितना प्रॉफिट हुआ 7 12 7 19 19 6 25। लेकिन टोटल प्रॉफिट हमको सवाल में कहा कितना था, हमसे टोटल प्रॉफिट कहा था 15,000 रुपए। कितना 15,000, यह कितना गुना ज्यादा है, 25 छक्का 150 600 गुना। तो सबका हिस्सा हम निकाल लेंगे, इसमें 600 को गुणा कर देंगे, इसमें 600 का, इसमें 600 का, तो सभी का हिस्सा हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न ऐसे लगते हैं। आइए अगले टाइप की तरफ देखते हैं। हम एक प्रश्न जो हम देखेंगे, इसके बाद हम इस सेशन को खत्म कर देंगे। उसके बाद बहुत से प्रश्न ऊपर नीचे करके आते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट में आप देखा करिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट करिए और सवालों के जवाब मैं बताऊंगा आपको। देखिए सवाल हमारा कह रहा है, एक कुल निवेश का 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश किया। बी कुल निवेश का 1/5 भाग
कुल समय के 1/2 भाग के लिए और सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए करता है। यदि व्यापार का कुल लाभ 5,700 है तो बी व सी के लाभ का अंतर बताइए। यहाँ कोई चीज हमको सीधे-सीधे नहीं दी है, तो हमको निकालना पड़ेगा। चलिए हम पूंजी हमको मालूम होनी चाहिए। लाभ निकालने के लिए हमको क्या-क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, हमको पूंजी चाहिए, समय चाहिए, तभी हम लाभ बता पाएंगे। तो चलिए क्या हुआ, ए ने कितनी पूंजी लगाई है? ए 1 कुल निवेश का 1/4 लगा रहा है और बी कुल निवेश का 1/5। कुल निवेश है कितना हमको मालूम नहीं है। ठीक है, कुल निवेश हमें नहीं मालूम है। ए कुल निवेश का 1/4 लगा रहा है, बी 1/5 लगा रहा है। तो कुल निवेश यानी कुल पूंजी हमें जो कैपिटल है, कुल जो धन वो लगा रहे हैं उन्हें निकालने के लिए हम नीचे वाला जो 1/4 है 1/5 है, इन दोनों का आपस में वही गुणा कर देंगे तो वही हमारी पूंजी होगी। 4 और 5 का हम गुणा करेंगे तो पूंजी हमारी कितनी होगी? 20। तो हम मान लेंगे कि पूंजी हमारी कितनी है, कैपिटल हमारी कितनी है? 20 है। ठीक, तो 1/4 कुल पूंजी का 1/4 लगा रहे हैं, यानी कितना लगा रहे हैं? 4 पंजे 20, 5 लगा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? बी जो है कुल पूंजी का 1/20 लगा रहा है, 1/5 लगा रहा है, तो ये कितना लगा रहा है? 4 रुपए लगा रहा है। कितना? 4। ए ने कितनी पूंजी लगाई? 5, बी ने 4। अब आगे सवाल हमारा कह रहा है और सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए कर दे रहा है। जो शेष पूंजी बच रही कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। 5, 4, 9 रुपए इन दोनों ने लगाया, 20 में से 9 रुपए लगा दिया तो शेष कितना बचा? 11 रुपए। तो 11 रुपए कौन लगाएगा? सी लगाएगा। ठीक है, अब टाइम दोनों का देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि समय जो होता है हमारा 12 माह का होता है। टाइम हमारा 12 माह का हम लेते हैं। ए कितने टाइम के लिए लगा रहा है? ए जो है कुल समय का 1/4 यानी 1/4 लगा रहा है। कुल समय कितना है हमारा? 12, यानी 4 3 12, 3 माह के लिए लगा रहा है। कितना? 3 माह। बी कितने माह के लिए लगा रहा है? बी जो है हमारा 1/4 1/2 भाग के लिए, यानी कुल समय का 1/2। कितना? 1/2 कुल समय का 1/2। 2 छंग 12, 6 माह के लिए इसने लगाया। और सी कितने समय के लिए लगा रहा है? और सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए लगा रहा है, यानी 12 महीने के लिए लगा रहा है। ये 3 महीने के लिए लगा रहा है, ये 6 माह, ये 12 माह। अब हमें कैपिटल मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ए बी सी पूंजी हमारी कितनी है? 5 है। ए की 5, बी की 4, सी की 11। और टाइम कितना है? ए का टाइम 3 माह, बी का 6 माह, सी का 12 माह। तो देखिए यहाँ कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा। टाइम बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। कितना हो गया हमारा? अब गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, प्रॉफिट बराबर हमारा कितना? 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44। प्रॉफिट कितना हुआ? ये तीनों को हम जोड़ दीजिए। 5 और 8 13, 13 44 57। कितना आ गया? 57। लाभ कितना हुआ? 57। लेकिन प्रश्न में हमको दिया है लाभ कितना, कि लाभ जो है हमारा 5700 हो रहा है। कितना? लाभ हमारा 5700 हो रहा है। कितना गुना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है बी व सी के लाभ का अंतर। तो हम पहले बी और सी का लाभ देख लेते हैं, आखिर हुआ कितना। यहाँ 100 का हम गुणा कर देते हैं, 100 का सब में गुणा करेंगे तो सबका लाभ हमें मिल जाएगा। ये 800, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमारा ये 4400। ए का भी अगर हमसे पूछ ले कि कितना लाभ हुआ है, हम यहाँ से बता सकते हैं 500। अब हमसे पूछा बी व सी के लाभ का अंतर क्या है। ये कितना था? 44। 4400 में से 8 गए, 14 से 8 गए 6, कितना? 3600। इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 3600 रुपए है। तो साझेदारी के प्रश्न हमने जितने देखे हैं, इससे ज्यादा बाहर यूपी पुलिस के लिए नहीं आएगा। सिलेबस तो लंबा है साझेदारी का, लेकिन थोड़ा सा और बच जा रहा था। तो हम जहां तक समझते हैं इसके बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। जो तीन टाइप के हमने देखे प्रश्नों को, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न हमें जरूर मिल जाएगा। इन प्रश्नों को जो मैंने लिखवाया व्हाइट बोर्ड पे, आप इन्हीं प्रश्नों को 4 बार दोहरा लीजिएगा लगा करके। एक सवाल को 3 बार 4 बार आप लगा देंगे तो प्रैक्टिस हमारी बन जाएगी। तो चलिए फिर कल के सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।